नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस में एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से हम इसकी एड्रेसिंग करते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा और आप इंडस्ट्रियल लेवल पे इसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। तब तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहाँ मिलेगा मुझे। तो ये मेरा सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्राम एरिया है, प्रोग्रामिंग एरिया है। इसमें आप जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन है। फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस में करीब 15 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें से 4 इंस्ट्रक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो रियल नंबर्स के हैं, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, सेम प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो है अवेलेबल है, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू जानना चाहते हैं तो क्या है, ये जो है फिफ्थ नंबर पे जो इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, क्या है, एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है भाई? तो बहुत सारे लोग इसे राउंडिंग ऑफ समझ लेते हैं, बट ये राउंड ऑफ नहीं होता। तो क्या होता है ये, अभी देखते हैं हम लोग कि राउंड ऑफ नहीं होता। तो क्या, बहुत सारे लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को राउंड ऑफ समझ लेते हैं, बट ये राउंड ऑफ नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि क्या है भाई, 1.5 का जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या होता है कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर नंबर लाइन की बात करें तो ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस नेगेटिव साइड हो सकता है, पॉजिटिव साइड हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होता है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होता है। तो वो जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। मींस जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन फ्री वैल्यू, कोई साइन ना हो, कुछ भी आप वहां वैल्यू डालो तो या तो वो जीरो हो या पॉजिटिव होगा। तो उसका जो रिजल्टेंट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो होता है। नॉन नेगेटिव नंबर को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होंगे उनका एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मुझे मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो कभी भी अगर इस तरीके का काम हो, इस तरीके का फॉर्मूला आपको यूज करना हो इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रंग सेलेक्ट किया, नेटवर्क सेलेक्ट किया और उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्ट्रक्शन लिया। आप इसमें देखेंगे दो इनपुट है। पहला इनपुट यहाँ पे है, इसमें मैं कोई भी बुलियन इंस्ट्रक्शन, जो बिट इंस्ट्रक्शन है वो लूंगा। ठीक है, इस पे आप देख रहे हैं बुल। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया किसी भी इनपुट का, कि जब ये इनपुट हाई होगा तो वो दिखाएगा कि ये जो हमारा ब्लॉक है ये इनेबल हो गया, ब्लॉक ऑन हो गया है। और यहाँ इनपुट में क्या रखेंगे, कोई भी वैल्यू आपको डालना है। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो रियल नंबर था, ये जो जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस हैं ये सब रियल नंबर के लिए है, डेसिमल नंबर था। तो यहाँ पे डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन लेना होता है आपको। MD0 लिया हमने इसे सेव करने के लिए। और आउटपुट के लिए क्या लिया, MD4। ये चार चार का गैप होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक चैनल जो होता है सीमेंस पीएलसी में वो 8 बिट्स जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है। और ये जो डबल वर्ड है ये 32 बिट्स का जो है इंस्ट्रक्शन है। तो 32 बिट के लिए कितने चैनल्स ऑक्युपाई करेगा वो, टोटली 4। तो जब भी मैं डबल वर्ड में कोई इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो क्या होता है, ये चार चार के गैप, अगर 1 से शुरू करूंगा तो 159 इस तरीके से। ठीक है। और वर्ड में जो है वो अल्टरनेट। अब यहाँ आउटपुट चाहिए, आउटपुट आप ले भी सकते हो, नहीं भी, ये दिखाता है कि ये ब्लॉक ऑन है या नहीं, ब्लॉक के स्टेटस को शो करेगा ये आउटपुट। तो किसी भी इंडिकेटर से अटैच कर दो, आपको बताएगा कि ये जो एबीएस ब्लॉक है ये ऑन है या नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया इसकी एड्रेसिंग। अब मुझे क्या करना है, इसे सिमुलेट करना है। सिमुलेशन के लिए मैं ये दूसरे विंडो में आता हूँ। यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करते हैं हम लोग।
ये मेरा सिमुलेटर ऑन हो गया। यहाँ सबसे पहले क्या करना है मुझे, पीएलसी सिम एमपीआई सेलेक्ट करना है और रन पे चेक कर लेना कि सिलेक्टेड है या नहीं है। अब मैं प्रोग्राम डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड किया, स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम आपका रन मोड में है। अब देखेंगे इनपुट अभी लो है तो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया, इनपुट को हाई कर दिया। इनपुट को हाई करते ही आप देखें ये ब्लॉक हाई हो गया और सिग्नल आगे पास कर रहा है। पहले से इसमें कोई वैल्यू नहीं है, जीरो जीरो है, तो ये जीरो जीरो ही पास कर रहा है। यहाँ मुझे कोई वैल्यू पुट करना है तो क्या करना होगा, राइट क्लिक किया मैंने, इसे सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे और कोई भी वैल्यू आप ले लो। जैसे आपने लिया 2.5678, एंटर कर दिया। अब देखिए सेम वैल्यू ये आगे पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को जो है वो आउटपुट पॉजिटिव ही देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू ले लिया, माइनस में, -2.5436, ओके किया, आप देखिए यहाँ आउटपुट क्या आया, प्लस में। तो कुछ भी आप दोगे, ये एक मशीन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें इनपुट जो आप दोगे वो क्या करेगा, आउटपुट या तो अगर जीरो दोगे तो जीरो आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो नॉन नेगेटिव आउटपुट होता है इसका, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो आप देखें मैंने यहाँ नेगेटिव माइनस में वैल्यू दिया और यहाँ पे ये प्लस में दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉन नेगेटिव आउटपुट अगर मुझे चाहिए, मुझे एक मशीन है, एक डिवाइस है जिसको फील्ड से कुछ भी आए नेगेटिव, लेकिन मुझे उसे नॉन नेगेटिव आउटपुट पास करना है, तो उसे मैं किससे अटैच करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के आउटपुट के। तो आपने कहा कि मैं यहाँ अगर कांस्टेंट नंबर ले लूं इस एड्रेसिंग की जगह, यहाँ मैंने नंबर ही डायरेक्टली ले लिया, तो क्या ये पॉसिबल है, -2.345। अब देखते हैं, आउटपुट के लिए तो आपको कुछ लेना पड़ेगा, स्पेस। अब इसे डाउनलोड करके देखते हैं कि एरर तो नहीं आता प्रोग्राम में। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया, मीन्स आप यहाँ पे कांस्टेंट भी ले सकते हो। लेकिन कांस्टेंट लेने में दिक्कत क्या है भाई, कि जो भी वैल्यू आप यहाँ लोगे यहाँ पे उसका पॉजिटिव आएगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ वेरिएबल है और फील्ड से जो वैल्यू आता है वेरिएबल होता है, तो प्रैक्टिकल वे में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कोई ना कोई एड्रेस मुझे लेना होता है डबल वर्ड का। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल आता है कि सर अगर मैं ये आउटपुट न लूं तो, यहाँ पे पहले मैं एड्रेस डाल देता हूँ, MD0। अब आता है कि आउटपुट अगर ना हो तो काम करेगा क्या? अब बिल्कुल करेगा, चेक करते हैं। तो आउटपुट की कोई जरूरत, आउटपुट बस इंडिकेशन देता है कि आपका जो ब्लॉक है वो इनेबल है, बस ऑन हो गया। इनपुट ऑलरेडी हाई, तो यहाँ मैं जो भी वैल्यू लूंगा वो काम करेगा। तो आउटपुट हो ना हो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता। 3245.0987, आप देखिए जो भी आपने यहाँ वैल्यू दिया इसका पॉजिटिव आउटपुट आ गया। अब अगर इनपुट ना हो ये तो, मैंने बिना इनपुट का किया तो क्या होगा, प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग हमें चाहिए। अब क्या होगा, जो भी आप इनपुट दोगे अपने आप वो आउटपुट में जाएगा। ठीक है, स्टेटस को ऑन कर देते हैं। स्टेटस अगर ऑन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा ये। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्या किया, मॉडिफाई पे गए और यहाँ जो भी वैल्यू लोगे, अब आपको इनपुट के हाई होने से कोई फर्क नहीं है। 456। अब यहाँ देखिए जैसे इनपुट मिला आउटपुट आ गया, तो ये काम रेगुलरली होता रहेगा। तो इनपुट अगर आप दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, बट अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप चाहते हैं कि कंट्रोलिंग आपके पास हो, आप जब चाहें तो जो है इनेबल हो मेरा ब्लॉक, एब्सोल्यूट वैल्यू ना चाहें तो इनेबल ना हो। बट यहाँ ये कंट्रोलिंग आपके पास नहीं होगा, तो क्या करना होता है, इसके लिए इनपुट का लगाना मैंडेटरी है। तो आपको यहाँ इनपुट लगाना होगा। तो ये सारा प्रोसेस है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। आप, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वैसे मैंने अच्छे से बताया आपको, बट फिर भी क्वेरीज होती हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर जो है कमेंट सेक्शन पे आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई मिलेगा। अगर आप फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप चाहते हो कि आप मुझसे कांटेक्ट करें,
तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045। आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.inovic@gmail.com, मेरा मेल आईडी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुद तो जानिए ही कि किस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रोग्रामिंग होती है। अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और S7 300 400 की प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे सीख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।